जी अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। अक्सर औकात हमें जो है वो ब्लड लगवाने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी रोड एक्सीडेंट में, या हमारा कोई पेशेंट जब भी हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो सम टाइम डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि आप जो है खून का इंतज़ाम कर लें, या प्रेगनेंसी में इस तरह में देखने में आता है, या इस तरह से जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट है उनको भी रेगुलर ब्लड लगना होता है। तो तब आपने जिससे ब्लड लेना है या आप जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसने किन बातों का ख्याल रखना है ताकि जो है एक सेफ ब्लड जो है वो दिया जा सके पेशेंट को। तो उसके लिए कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। आपको जिगर की ख़तरनाक किस्म की बीमारी हेपेटाइटिस उसका आप शिकार हो सकते हैं। इवन जो है आप एड्स हो सकता है आपको, अगर आप इस तरह का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको HIV का इन्फेक्शन हो सकता है, एड्स हो सकता है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई इस तरह में कोई गलती करेंगे तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो चले जी बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। जिसने ब्लड देना है और जो ब्लड लगवा रहा है वो क्या देखे डोनर में। सबसे पहली बात है जी एज की। जिसने ब्लड डोनेट करना है उसकी एज कितनी होनी चाहिए जी? 17 साल से लेके 70 साल तक जो है वो ब्लड डोनेट किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तानी पॉपुलेशन के हवाले से तकरीबन कोई 50 साल तक की एज आप लगा लें कि 17 साल से लेके 50 साल तक आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर आप जो हैं वो फिज़िकली और मेंटली फिट हैं और आप मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हैं। दूसरी बात है जी वज़न। 50 किलो से ज़्यादा आपका वज़न होना चाहिए जी। तीसरी बात है जी हीमोग्लोबिन का लेवल, यानी कि HB का लेवल। मर्द हजरात में 13.4 से ज़्यादा होना चाहिए हीमोग्लोबिन का लेवल, और फीमेल में, औरतों में कम से कम HB 12 हो, लेकिन 12 से ज़्यादा हो तो अच्छा है। इसके अलावा मिनिमम गैप की अगर हम बात करें, अगर किसी ने ब्लड दिया है तो वो कम से कम 3 महीने वेट करे। और डॉक्टर्स और बाकी जो एक्सपर्ट हैं वो ये रेकमेंड करते हैं कि आप 4 महीने तक नेक्स्ट जो डोनेशन है वो ना करें, और 1 साल में आप मैक्सिमम 3 बार जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है, 3 बार से ज़्यादा ब्लड डोनेट करने की आपको इजाज़त नहीं है। अब हम बात ये करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ब्लड जो है वो डोनेट नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे यहाँ ना नॉर्मली एक बड़ी कन्फ्यूजन है। हमारे यहाँ जो है वो कन्फ्यूजन ये है, हमारे लोग ये सोचते हैं हमारे माशरे में कि औरतें ब्लड नहीं डोनेट कर सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि औरतों में ब्लड की कमी रहती है। ख़ासतौर पे हमारे यहाँ जो यंग गर्ल्स हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, जो कॉलेज की, स्कूल की और यूनिवर्सिटी की जो लड़कियाँ हैं, वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती। वो फास्ट फूड ले रही हैं और वो जो है बाकी मसालादार स्पाइसी चीज़ें खा रही हैं, कोई हेल्दी डाइट नहीं लेती, जिससे एक तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंसेस का जो प्रोसेस है वो हर महीने रिपीट होता है, जिससे उनका ब्लड लॉस होता है, प्लस वो अच्छी डाइट नहीं लेती तो उनमें मज़ीद जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है। तो याद रखें, प्रेग्नेंट जो है हमारे पास फीमेल, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। लैक्टेशन पीरियड में जो है, मतलब जो दूध पिला रही है अपने बच्चों को, वो ख़वातीन भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज़ में हैं, जिन्हें मेंसेस हैं या उस फेज़ से जो गुजर रही हैं, वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। इसके अलावा जितने भी फीमेल हैं वो अगर फिज़िकली फ़िट हैं और उनका हीमोग्लोबिन का लेवल 12 से ज़्यादा है तो वो ब्लड डोनेट कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो अब कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो बिल्कुल भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। याद रखें, ऐसे तमाम शख्स जो दिल की अमराज में मुब्तला हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर का शिकार है, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस लेने का जिन्हें मसला है, जिन्हें दमे के अमराज हैं, या TB का मसला है, या कोई काली खांसी है, या COVID-19 जिन्हें हुआ है, कोरोना वायरस, वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के पेशेंट भी ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे लोग मैदे के मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं, या जो है उन्हें कोई आंतों का मसला होता है, वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। शुगर के पेशेंट, डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन लगा रहे हैं और इंसुलिन वो पे चल रहे हैं, वो भी ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। इसके अलावा ऐसे तमाम लोग जो मैदे के या गुर्दे के
अमराज में मुब्तला हैं या जिन्हें गुर्दे में पथरी है, किडनी स्टोन है, वो भी ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। और डेफिनेटली कैंसर के जो पेशेंट है वो अंडरस्टूड बात है कि वो भी ब्लड डोनेट किसी सूरत नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक कैटेगरी ऐसी भी है, यानी ड्राइवर हजरात या ऐसे लोग जो मिल्स में या फैक्ट्रियों में काम करते हैं हैवी मशीनरी पे, और वो ब्लड डोनेट ना करें बिकॉज उन्हें वापस अपने काम पे जाना होता है, तो उससे ब्लड डोनेशन के बाद उन्हें चक्कर आ सकते हैं, उन्हें गनूदगी तारी हो सकती है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है। तो ऐसे तमाम हजरात भी ब्लड डोनेट ना करें। और इसके अलावा ब्लड लगवाते वक्त आपने ये ज़रूर देखना है कि आया ये शख्स ड्रग अब्यूज़र तो नहीं है, नशा तो नहीं करता, चर्स तो नहीं पीता, शराब का इस्तेमाल तो नहीं करता, ड्रिंकिंग तो नहीं करता। इन तमाम बातों को भी आपने देखना है और एक हेल्दी जो डोनर है उसको आपने सेलेक्ट करना है और उसी से ही आपने जो है वो ब्लड लगवाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक अच्छी और मेयारी लैब से आपने उसका ब्लड ग्रुप करवाना है, उसका क्रॉस मैच करवाना है। बिकॉज जो गैर मेयारी लैब है या छोटी लैब है वो ब्लड ग्रुप और बाकी क्रॉस मैच कर तो देती हैं, लेकिन वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती, वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती और वो जो है उस तरह से टेस्ट को परफॉर्म नहीं करती जिस तरह से बड़ी लैब्स जो हैं वो टेस्ट को परफॉर्म करती हैं। और सम टाइम ऐसा भी देखने में आया कि छोटी लैब में आम लड़के काम कर रहे होते हैं मैट्रिक पास, जिन्हें कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता, तजुर्बा नहीं होता, तो वो ब्लड ग्रुप भी गलत जो है वो दे देते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके मरीज़ का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव और बाय मिस्टेक या गलती से उसने लिख दिया बी पॉजिटिव। अब आप तो बी पॉजिटिव ब्लड उससे लगवाएंगे, अब आप बी पॉजिटिव वाला डोनर ढूंढेंगे और एक्चुअल में उसका था ए पॉजिटिव। जब ए पॉजिटिव वाले को बी पॉजिटिव वाला ब्लड लगेगा तो क्या होगा, इससे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा और मरीज की जान भी जा सकती है। तो आपने हमेशा मेयारी लैब से टेस्ट करवाने हैं ताकि आपका मरीज जो है वो सेहतमंद ब्लड उसे लग सके और वो किसी भी किस्म की बीमारियों का शिकार ना हो और उस पर किसी भी किस्म की उसे जान का खतरा ना हो। अदरवाइज पेशेंट की जान भी जा सकती है, मरीज मर भी सकते हैं और ऐसा बहुत दफ़ा होता है हॉस्पिटल्स में कि हाइपर ये जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है ये होता है जिससे मरीज़ की जान चली जाती है। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है और जब भी आप ब्लड डोनेट करें या जब भी आप ब्लड लें। इसके अलावा अगर कोई वैक्सीनेशन हुई है तो 2 महीने तक वेट करें। और इसके अलावा अगर कोई शख्स ऐसे मुल्क से आया है या ऐसी जगह उसने ट्रैवल किया है, सफ़र किया है जहाँ पे इन्फेक्शन आम था या कोई किसी भी किस्म की वहाँ वबा फैली हुई थी, तो वो भी ब्लड ना डोनेट करे। तो इन सारी बातों का आपने ख्याल रखना है और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।